हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूरी सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अलजेब्रा का टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने दो वीडियोस कर ली हैं। हम लोग तीसरी वीडियोस करते हैं जो कि ग्रुप के और भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में करते हैं, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग जानने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, आपके अंदर कोई भी दिक्कत ना रहे ग्रुप को समझने में। ठीक है। तो सबसे पहला बोल रहा है, इफ क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन क्यू डिफाइंड एज, इस तरह से क्यू डिफाइंड है तो क्या वो ग्रुप होगा, हमें दिखाना है वो ग्रुप है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता था, क्लोजर होता था। क्लोजर होने के लिए ए कोमा बी, हमने कोई दो रैशनल नंबर ले लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा आपके पास, ए बाई बी बाई 3 हो जाएगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यार अगर मान लो ए है हमारा 1/3, बी मान लीजिए हमारा 2/4 है या 2/7 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 2/21, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, ये भी क्यू में ही आ जाएगा। यानी कोई भी दो रैशनल नंबर उठाओगे, है ना, और उनको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये भी रैशनल में आएगा। तो यस, गिवन ऑपरेशन इज क्लोजर ऑन, कहाँ पे बच्चे, क्यू पे, क्लोजर है क्यू पे। क्लियर। दूसरी बात, एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, तो यानी ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ए स्टार बी स्टार सी, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बाई बी 3 इंटू 3 स्टार सी, फिर ए बाई 3 इंटू सी डिवाइडेड बाई 3, तो ए बी सी बाई 9 हो जाएगा। फिर ए स्टार बी स्टार सी, तो बी सी बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी बाई 9 हो जाएगा। दोनों वैल्यू बराबर आ गए तो इसका मतलब एसोसिएटिव है। तीसरी बात करेंगे आइडेंटिटी के लिए, किसकी बात करेंगे, आइडेंटिटी की बात करेंगे। आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, लेट ई भी क्या है, आइडेंटिटी है। लेट ई भी आइडेंटिटी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, ए स्टार ई वापस ए के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ जो भी चीज ऑपरेट होती है वापस ए दे देती है। तो यानी क्या हो जाएगा, ए इंटू ई बाई 3, क्योंकि ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइंड है, ए यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, तो इंटू बी बाई 3, और ये ए हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये ई की वैल्यू 3 हो गई। अब चौथा पॉइंट है, इनवर्स के लिए बात करनी है ना, किसके लिए बात करनी है, इनवर्स के लिए बात करनी है। तो इनवर्स के लिए बात करने में क्या हो जाएगा, लेट कर ले ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए, तो ए टू ए स्टार, ए ऑपरेशन ए स्टार करने में वापस आइडेंटिटी मिलेगी, तो ये डेफिनेशन कहती है इनवर्स की। तो ए इनवर्स बाई 3 इज टू ई हो जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, और ये ई कितना है, ई तो 3 था हमारा, ठीक है। तो यानी 3 इंटू 3, ये ए होगा, तो ए इनवर्स 9 बाई ए, ए इनवर्स कितना आ जाएगा, 9 बाई ए हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया कि ये सारी बातें प्रूफ हो गई। ये भी देखो, ई भी क्या है, तुम्हारा क्यू में बिलोंग करता है, ये भी क्या हो जाएगा, क्यू में बिलोंग करता है। यानी कोई भी एलिमेंट अगर है तुम्हारे पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चाहे व्हाट इज इनवर्स ऑफ 1/4, 1/4 का इनवर्स क्या होगा, ए 1/4 है तो 1/4 का इनवर्स होगा 9/1/4, यानी 36 हो जाएगा। यानी अगर 1/4 और 36 को ऑपरेट करे, यानी यहाँ पे 1/4 लिखा, यहाँ पे लिखे 36 और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइंड है। तो यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास आकर के 9/4 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी ये 9, ये इससे 4 से कैंसिल हो गया, ये 9 आ गया, नीचे 3 बचेगा, और ये 3 वापस देखिए आइडेंटिटी आ गई, वापस देखिए क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये ग्रुप है। ठीक है, आगे बढ़ते और सवाल देखते हैं। देखिए ग्रुप में कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बताता है वो, खाली आपको डेफिनेशंस का ख्याल रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में थोड़ा सा डीप में सोचना है, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें एक सेट दे रखा है, मैट्रिक्स का सेट है, ये कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। इसको सपोज ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन की नहीं, इसके बारे में चेक कर लो।
तो इसको ई ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लीकेशन ए इंटू ए आइडेंटिटी की तरह, देखिए आई मैट्रिक्स है, आई को अगर करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। बी को ए के साथ करेंगे तो बी ही बचेगा, बी इंटू बी यानी दिस -1 0 दिस -1 0 दिस, तो यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पहली एंट्री यहाँ पे कितनी आ जाएगी +1 आ जाएगी, दूसरी एंट्री यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे आकर के 0 हो जाएगी, तीसरी एंट्री यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, यहाँ चौथी एंट्री 1 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, ए के बराबर हो गया, बी इंटू बी क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। क्लियर है। फिर बी इंटू सी की बात करेंगे, बी इंटू सी व्हाट इज बी, बी है -1 0 0 1 है, और सी कितना है 1 0 0 -1 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको -1 मिलेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको -1 मिलेगा। फिर अगली एंट्री क्या मिलेगी आपको, आकर के इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 मिलेगी, फिर उसके बाद अगली एंट्री यहाँ पे भी 0 मिलेगी, फिर यहाँ पे -1 मिलेगा, यानी यहाँ पे मिल जाएगा आपको डी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी मिल जाएगा। फिर बी और आप बी और डी का कर रहे हैं तो क्या बचेगा आपके पास, ऑब्वियस बात है सी आएगा, आप करके देख लेंगे सी आएगा, ठीक। फिर सी और ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी वापस सी आ जाएगा, ठीक। फिर अगर हम सी और बी का करेंगे तो सी और बी का करते हैं, देखिए क्या बचेगा 1 0 0 -1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है आकर के -1 0 0 1, आपने इसको किया तो यहाँ पे -1 बचा है, यहाँ पे 0 बच रहा है, फिर यहाँ पे 0 बच रहा है, फिर यहाँ पे किया तो 0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 0 बचेगा, इसको एंट्री पे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचेगा, यानी यहाँ पे आपको बी और सी को करने के बाद आपको पता चल रहा है डी मिल रहा है। फिर सी स्क्वायर करेंगे यानी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 0 -1 1 0 0 -1 जब करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, फिर 0 यहाँ पे 1 मिलेगा, वापस ए मिल जाएगा आपको। फिर सी और डी का करेंगे, फिर सी और डी का मल्टीप्लाई यानी डी यहाँ पे -1 0 0 -1 हो गया, सी की बात करेंगे 1 0 -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा -1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पर वापस फिर से क्या आ गया बी आ गया, ठीक। फिर अगर देखें डी और ए का करेंगे तो डी बचेगा, डी इंटू बी का करेंगे तो यहाँ पे डी इंटू बी का करेंगे तो सी आ जाएगा, आप करके देखेंगे तो सी ही आएगा, ठीक। फिर डी इंटू सी का करेंगे तो डी और सी का अगर हमने किया था तो बी आया तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे डी स्क्वायर करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, ठीक। तो पहली बात इतनी बात क्लियर है, इनको ऐसे करने पे ये टेबल मिला, तो क्या ये क्लोजर है, यस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ टेबल इन सेट, है ना, इन गिवन सेट, तो क्या हो जाएगा यस, तो गिवन सेट इज क्लोजर, गिवन सेट क्या है, क्लोजर है। दूसरा एसोसिएटिव, तो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, या करके भी देख लेते हैं, अगर किसी ए बी को उठाया और सी पे रखा, ए बी सी पे रखा, क्या ये बराबर आ रहा है, ए इंटू बी क्या आ रहा था, ए इंटू बी बी था, बी इंटू सी क्या आ रहा था, अब देखिए बी इंटू सी वेयर इज बी और वेयर इज सी, डी आ रहा था, ये रहा डी, फिर ये बी इंटू सी क्या था, ये डी था, ए इंटू डी डी था, तो यार यस एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी ढूंढते हैं तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स हो जाएगा। चौथी बात इनवर्स ढूंढते हैं, इनवर्स ए का इनवर्स वो एलिमेंट होगा जो ए वापस ले आएगा, तो ए पे ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे ही ए आ रहा है, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करने वापस ए आ रहा है, बी के साथ अगर हम बी मल्टीप्लाई करें तो बी आ रहा है, ठीक। यहाँ पे मैट्रिक्स इनवर्स नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा एलिमेंट, ऐसा मान लीजिए ऐसा मैट्रिक्स एम मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी ला दे, तो वो एम मैट्रिक्स चाहिए हमें, ठीक। तो वो एम मैट्रिक्स ए के साथ ए मल्टीप्लाई करने पे, बी के साथ बी मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी इस ग्रुप का कौन सा है, ए है ना, तो यानी ए के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी आ रहा है, बी के साथ बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी आ रहा है, सी के साथ अगर हम सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी आ रहा है, डी के साथ अगर हम डी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है। अब कह रहा है क्या ये अबेलियन ग्रुप भी होगा, चेक कर लेते हैं क्या ये अबेलियन होगा। अबेलियन होने के लिए क्या बात हो जाएगी यहाँ पे आकर के कि बी इंटू सी, देखिए बी को सी से मल्टीप्लाई करो डी मिलता है, फिर सी को बी से मल्टीप्लाई करो फिर डी मिल रहा है, फिर डी को ए से मल्टीप्लाई करो, ए तो आइडेंटिटी है ही है, फिर डी को मान सपोज कर लेते सी से मल्टीप्लाई करते हैं,
डी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी मिला, फिर सी को डी से मल्टीप्लाई फिर बी मिल रहा है, यानी यस अबेलियन भी है, क्योंकि कम्यूटेटिव तो है ही है, कम्यूटेटिव तो है ही है, और साथ साथ क्या है ना, कम्यूटेटिव है, तो यस गिवन सेट ओवर मल्टीप्लिकेशन इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप है, गिवन सेट ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पहली बात, अगर हम लोग क्लोजर की बात करें, क्लोजर में बोल रहा है कि ये सारे रैशनल नंबर रखेगा लेकिन वन नहीं रखेगा, सारे रैशनल नंबर रखेगा वन नहीं रखेगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर भी जो ए स्टार बी का आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो वन के बराबर आना चाहिए। हमने लेट कर लिया, लेट ए इज नॉट इक्वल टू वन, बी इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। और इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू वन आ जाता, मान लीजिए आ गया कैलकुलेशन करने पे, तो a प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस वन इधर उठा लाते हैं, b इसमें से कॉमन ले लेंगे हमारे पास, ठीक, ये बराबर जीरो बचेगा। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, b a माइनस वन जीरो, a माइनस वन, वन माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू वन आ जाएगी, b की वैल्यू फिर से वन आ जाएगी, इससे देखिए a की वैल्यू वन आ जाएगी, b की वैल्यू इससे भी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वैल्यू वन हो गई, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि ए और बी आपने लिया ही नहीं था और आ गया आपका, तो कहने का मतलब है कि ये वैल्यू भी, हेंस ए प्लस बी माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू वन, तो यानी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी भी क्यू में बिलोंग करता है, क्लोजर हो जाएगा। अगली बात अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ किसकी बात कर ले हम लोग यहाँ पे आकर के, आइडेंटिटी की, सॉरी एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी देखते हैं, तो ये वैल्यू ए प्लस बी माइनस ए बी है, ठीक, फिर इसको सी के साथ ऑपरेट करना है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी ए की तरह काम करेगा, प्लस सी माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी की तरह काम करेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास आकर के, ठीक। तो यानी कि ये हमारे पास इतना बचा, क्या यही वैल्यू दूसरी वाली आएगी, दूसरी वाली कौन सी, ए स्टार बी स्टार सी की बात करते हैं, तो ए स्टार यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस सी माइनस बी सी हो गया, यहाँ पे कितना, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस बी सी, यहाँ पे ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, तो देखिए वही चीज जो पहले थी वही यहाँ पे आई, तो यस तो यस एसोसिएटिव हो गया, ठीक है। ठीक, फिर तो क्या हो जाएगा, यस गिवन स्टार इज एसोसिएटिव हो गया, बात क्लियर है। फिर उसके बाद तीसरी बात आइडेंटिटी की बात करेंगे, मान लीजिए ई आइडेंटिटी है, तो वो ऑपरेट करके क्या देगी, ए दे देगी, है ना, तो यानी ए प्लस ई माइनस ए स्टार ई, या ए इंटू ई इज इक्वल टू कितना बचेगा, ए बचेगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ वापस जीरो बचा, ठीक है, यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, अगर ई हम कॉमन ले ले तो वन माइनस ए इज टू जीरो, तो यानी या तो वन माइनस ए जीरो होगा और या तो ई जीरो होगा। और एक और बात बताओ, तो यानी यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जीरो बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ए कभी वन है ही नहीं, ए कभी वन है ही नहीं, तो ये जीरो हो नहीं सकता, सिर्फ ओनली ई जीरो होगा और जीरो ही इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। अब क्या कर ले, लेट ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए है, तो इसको ऑपरेट करेंगे वापस क्या जाना, आइडेंटिटी आना चाहिए, तो ए इनवर्स प्लस ए
माइनस ए इंटू ए इनवर्स, या इसको हम सपोज कर लेते हैं बी बी द इनवर्स ऑफ ए, या सी बी द इनवर्स ऑफ ए। इसको सी प्लस ए, सी स्टार ए यहाँ पे सी कर लेंगे, यहाँ सी ए कर लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या चाहिए आकर के, सी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम ये दोनों एक साथ ले लें तो यानी यहाँ पे सी वन माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू माइनस का ए वन माइनस ए, पोजिशन इंटरचेंज कर लेंगे तो ए अपॉन ए माइनस का 1, तो यानी ये इनवर्स हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक, अब सीधे चलते हैं थ्योरम पे और वैल्यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगला थ्योरम क्या कह रहा है, द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप इज यूनिक। किसी ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। अगला थ्योरम ये कह रहा है, तो ठीक है हम लोग बना के देखते हैं यूनिक होती है कि नहीं होती है। तो जब कोई चीज बोल रहा है यूनिक है तो हम दो अलग अलग ले लेते हैं। लेट ई बी ई एंड ई डैश, ई एंड ई डैश बी आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। दो आइडेंटिटी है, तो ई को ई के साथ, ई डैश के साथ ऑपरेट, इफ ई इज आइडेंटिटी, तो ई को ई के साथ ऑपरेट करने पर, ई डैश के साथ ऑपरेट करने पर, या ई डैश को ई के साथ ऑपरेट करने पर वापस क्या मिलेगा, ई डैश मिलेगा। इसने क्या बना लिया, क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। ठीक, फिर क्या बोला, इफ ई डैश इज आइडेंटिटी, है ना। अगर ई डैश आइडेंटिटी होगा तो ई को ई डैश के साथ या ई डैश को ई के साथ, यानी ई को ई डैश के साथ या ई को ई डैश के साथ लेफ्ट साइड से राइट साइड से ऑपरेट करो, वापस क्या देगा, ई दे देगा। तो इक्वेशन 2 और 1 और 2 को देखिए, क्या ये अलग अलग लिखा हुआ है क्या, ये सब चीजें तो बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डैश आ गया। दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीजें हैं। अगला क्या बोलता है, b इंटू सी और b इंटू ए लिख देते हैं, या फिर हम लोग लिख देते हैं c इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी लिख देते हैं। तो इसमें हम लोग लेफ्ट साइड से कैंसिल कर लेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा। इसमें राइट साइड से कैंसिल कर लेंगे, इसमें क्या होगा, राइट कैंसिलेशन लॉ लगेगा। मतलब राइट साइड के एलिमेंट आपस में हमने कैंसिल कर लिए, ठीक, और इसमें लेफ्ट साइड की कैसे कैंसिल करते हैं, कुछ नहीं, हम लोग बोथ साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस तरफ से, राइट साइड से, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड से। तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, सी के साथ ऑपरेट करेगा, वापस वही ला देगा। इसमें भी यही करते हैं, इधर राइट साइड से वही एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी सी हो जाएगा a इंटू ई हो जाएगा, दैट विल बी सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आरसीएल यानी राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको बोला जाता है एलसीएल यानी, इसको बोला जाता है एलसीएल यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। सपोज कर लेते हैं, लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए, यानी बी को ए के साथ ऑपरेट कर लो तो वापस आइडेंटिटी देगा, और सी को ए के साथ ऑपरेट कर लो तो फिर से क्या देगा, आइडेंटिटी दे देगा, है ना। तो अब क्या कर डालें हम लोग, तो हम लोग ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से उठाते, यानी इन दोनों को एक साथ ले लेते, बी डॉट ए इक्वल्स टू सी डॉट ए, और लगा देते कौन सा, आरसीएल बाई आरसीएल, राइट कैंसिलेशन लॉ, बी किसके बराबर आ रहा, सी के बराबर, और यहाँ पे उठा लेते ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, तो फिर क्या लगाते थे, एलसीएल लगा लेते हैं, तो बी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, फिर से सी के बराबर आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया हमारे पास आकर के, कि बी और सी हमने अलग अलग जो ले रखे तो अलग अलग है ही नहीं, वो क्या है, सेम, वो क्या है, सेम है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो क्या बोल रहा है, द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए इटसेल्फ, दैट इज दिस। हमें ये प्रूफ करना है, कह रहा कि ए इनवर्स का फिर से इनवर्स करो तो वापस ए आता है, ये प्रूफ करके दिखा देते हैं उसको। चलो हम लोग ले लेते हैं, लेट ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आकर के, तो ए इनवर्स का फिर से अगर मैं इनवर्स और उसको ए इनवर्स के साथ करूं, ऑपरेट करूं, तो मुझको क्या मिलेगा,
आइडेंटिटी मिलना चाहिए, मुझको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। या फिर मैं ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करूं तो मुझको फिर से आइडेंटिटी यहाँ पे मिलेगा। ये दोनों बातें क्लियर है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, क्या मैं इस पे ए इनवर्स का इनवर्स कर देता हूं ऑपरेट, है ना, इस पे ए इनवर्स का ऐसे इनवर्स कर देता हूं ऑपरेट। अब देखिए क्या होता है, ग्रुप इज एसोसिएटिव होता है, तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी हो जाता है। ठीक, तो ये ए इंटू ए इनवर्स, ये इनवर्स का इनवर्स इधर हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या बचेगा, ऐसे बचेगा हमारे पास। आप ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, आइडेंटिटी बन जाएगा, ए इंटू आइडेंटिटी, ये इनवर्स का इनवर्स, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। देखिए क्योंकि भाई ये ए इनवर्स का इनवर्स लिखा तो ऑब्वियस बात आइडेंटिटी ला के देगा, मैंने अभी लिख के बताया था, तो ये प्रूफ हो गया कि ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, हमने बोला कि ए जो है ए इनवर्स का ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए है। ठीक, अब ए इंटू ए इनवर्स किया तो वापस मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, मैंने बोथ साइड ए इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाई कर डाला। अब क्या हो जाएगा, ग्रुप इज एसोसिएटिव, तो ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी हो जाएगा आपस में आकर के। अब यानी ये दोनों आपस में क्या एक ब्रैकेट में लिख लिए जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। ठीक, ये आइडेंटिटी बनेगा, ये ए हो गया, ये ए इनवर्स का इनवर्स हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और चीजें करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम कहती है रिवर्सल रूल, यानी अगर मैं ए बी का ए इंटू बी का इनवर्स कर दूं तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। अगर मैं ए बी का इनवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हम लोग क्या लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ग्रुप, ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो इंप्लाइज दैट ए इंटू बी भी ग्रुप में बिलोंग करते होंगे। ठीक, एंड ए बी इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए इंटू बी का इनवर्स हो जाएगा। इफ ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए के इक्वल है, अगर ये इनवर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है ए बी इनवर्स इनटू ए बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये इफ ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, इफ ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, उस केस में क्या होगा हमारे पास। ठीक, तो यानी ऑब्वियस सी बात है, हम इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे, कैसे, बी इनवर्स ए इनवर्स कहां से, फ्रॉम, इसे क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो भी कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए बी इनवर्स ए बी, इसकी बात कर ली, और इसमें एक और चीज लिख सकते थे क्या, ए बी इनवर्स इज टू ई हो जाए, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा, बी इनवर्स ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों ए इनवर्स इंटू ई, ये ऑब्वियस बात है आइडेंटिटी बन जाएंगे। अब ये बी इनवर्स इंटू बी, ये फिर से आइडेंटिटी बन जाएंगे। क्लियर है, फिर उसके बाद अगर मुझसे बोले क्या ले, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फिर से लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ले, तो ए बी इनवर्स ये था, लेकिन ये तो किसके बराबर है, ये तो हमने बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर ले रखा है, तो ए बी इनवर्स और ये ए इनवर्स हो जाएगा, ये इससे आइडेंटिटी बन जाएगा, ये ए बी ये फिर से आइडेंटिटी बन गया, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, तो यस क्या हो जाएगा, ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आता है। बात क्लियर है, और बातें देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए बोल रहा है इन अ ग्रुप जी इफ ए स्क्वायर इज टू ई, ए बिलोंग्स टू जी, देन जी इज अबेलियन। मतलब कह रहा है कि अगर हम ए का स्क्वायर मतलब ए को ए के साथ ऑपरेट करें, आइडेंटिटी आ जाए, या फिर और दूसरे वर्डों में अगर बोथ साइड ए इनवर्स कर दे, तो यानी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ए अगर खुद का इनवर्स है तो जो ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। ठीक है, जो ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट ए बी, हमने ए बी ले लिया, अबेलियन प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं, अगर ग्रुप है तो ए इंटू बी इज टू बी इंटू ए, अंडर मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना, बेसिक ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, तो ए इंटू बी इज टू कितना हो जाएगा,
वापस आकर के b इंटू ए होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर अंडर एडिशन लिखा हो तो यही चीज क्या लिखे थे, 2a प्लस ई इज इक्वल 2a इज इक्वल टू ई लिखा होता है। ठीक है, तो ए भी लेकर चल लिया हमने। तो इसके इनटू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके इनटू में हम लोग लिख सकते हैं ई, इसके इनटू में क्या लिख सकते हैं ई। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है, दिस। तो अगर हम बी ए इंटू बी ए 2 बार लिखे तो वो भी आइडेंटिटी आएगा, और ए बी इंटू ए बी वो भी 2 बार लिखे वो भी आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ये दे रखा गया ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। अब देखो ये ए बी ले रखा, इसको हम क्या लिख लेते हैं, बी ए इंटू बी ए। अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है ना, हमने इसमें एसोसिएटिव लॉ झोंक दिया, हमने लगा दिया, तो ये बी स्क्वायर ए हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा। अब बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि बी गिवन है ए स्क्वायर इज टू ए, तो बी स्क्वायर इज टू बी ई हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर ई के बराबर है तो बी स्क्वायर भी ई के बराबर, सारे एलिमेंट के लिए है जो ग्रुप में है। और ए बी कहाँ पे है, ग्रुप में है, यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी लिख लेते हैं। ठीक, तो यानी ये ए ई ए हो जाएगा हमारे पास, ये बी ए हो गया। फिर आइडेंटिटी के साथ ए ए यहाँ पे बचेगा, फिर से ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी ए बचेगा। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से ए हो जाएगी, ई हो जाएगी, तो यानी ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए आ गया। तो यानी ऐसा केस है तो हमारा ग्रुप क्या है, अबेलियन है। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और चीजें समझते हैं यहाँ पे। तो फिर से इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, इन अ ग्रुप जी इफ ए स्क्वायर इज टू ई, मतलब कोई भी ग्रुप है जिसके हर एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी अगर आ जा रहा है, यानी वो हर एलिमेंट खुद का सेल्फ इनवर्स है, वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर हम कर दें कि जैसे 1 2 3 4 5 हमारे एलिमेंट थे, 1 का इनवर्स 1 आ रहा है, 2 का इनवर्स 2 आ रहा है, 3 का इनवर्स 3 आ रहा है, 4 का इनवर्स 4 आ रहा है, और 5 का इनवर्स 5 आ रहा है, तो यानी ऐसा ग्रुप क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत आसान प्रूफ है, अगर थोड़ा सा एक बार आप इसको रिकॉल कर लेंगे और सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट अ ग्रुप इज अबेलियन। एक ग्रुप अबेलियन होगा कब, अगर ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर हो तो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा। ऐसा बोल रहा है, प्रूफ करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अबेलियन प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है, ए इंटू बी इंटू ए के बराबर है। तो अगर हम बात करें ए इंटू, ये इसको पकड़ लेते हैं, ये दे रखा गया है, बात समझिएगा, और हमें ग्रुप अबेलियन दिखाना है। तो अगर ए इंटू बी इंटू ए के बराबर आ जाता तो हम अबेलियन कह देंगे उसको। ठीक, यानी ए बी इनवर्स क्या होगा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, कहां से, बाय थ्योरम से, है ना, थ्योरम्स के थ्रू होता है। अब ये खुद बोल रहा है क्या, गिवन है, क्या चीज गिवन है कि भाई ए बी का इनवर्स गिवन है ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर, तो ये ए इनवर्स हो गया, बी इनवर्स हो गया, बी इनवर्स हो गया, ए इनवर्स हो गया। यानी ये एक तरीके से ऐसे ही तो आया ना कि ये किस बात को दिखा रहा है कि ए इंटू बी इंटू ए के बराबर आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, देन जी इज अबेलियन हो गया, जी अबेलियन हो गया। ये पहले पॉइंट में आ गया। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है, ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए बी इंटू ए बी होगा, यही तो भाई, ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी होगा, ये तो होगा। अच्छा, और बोल रहा है कि भाई ये वैल्यू जो है इसके बराबर दे रखी गई, किसके बराबर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर दे रखी गई। ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी ए इंटू बी ऐसे दे रखा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम एक काम करते हैं, हम बोथ साइड से बी इनवर्स लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर देते हैं। ठीक, तो यानी जब इसमें ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर बी इनवर्स, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ग्रुप में, कहां से, बाई एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो उसका इस्तेमाल किया, क्या पाया हमने कि भाई ये ए स्क्वायर, ये बी बचेगा, ये बी से एक बी गायब हो जाएगा, और फिर इधर क्या बचेगा, ए बी
इंटू ए, और यहाँ पे कितना आइडेंटिटी बचेगा, यानी ए बी, ए आ गया, ये ए स्क्वायर बी हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस तरफ से ए इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक, राइट साइड से। फिर हमने क्या लगा दिया, बाय एसोसिएटिव लॉ, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए हो जाएगा। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के बराबर हो गया। तो यस, गिवन ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। क्या हो जाएगा, गिवन ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। अब देखिए बोल रहा है प्रूव दैट अ ग्रुप G इज अबेलियन इफ B इनवर्स A इनवर्स B A E इज इक्वल टू किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो, फॉर ऑल A, B जहां पे G में हो। ऐसा बोल रहा है कि अगर ऐसा दे रखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे B अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड से, किधर, राइट साइड से अप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, अभी बताया मैंने, इसको इधर उधर कराया सकता है। तो ये आइडेंटिटी बच जाएगा, ये ए इनवर्स बी ए और ये बी बचेगा। अब फिर बोथ साइड से हम लोग फिर से ए अप्लाई कर देते हैं, फिर से क्या अप्लाई कर देते हैं, ए अप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी बचेगा, फिर ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब ये फिर से क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो बी ए किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। उसका कहने का मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, है ना, क्या हो गया, कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये अबेलियन ग्रुप बन गया। बात समझे, ये क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को सीख लेंगे ताकि ग्रुप की आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाए, ग्रुप के बारे में सारी समझ आपकी बहुत अच्छी हो जाए, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द ग्रुप बिसाइड द आइडेंटिटी व्हिच इज इट्स ओन इनवर्स। ये कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको समझने की बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 एलिमेंट है ग्रुप में, एक तो आइडेंटिटी होगा, ठीक है, बाकी अदर 2 एलिमेंट होंगे, अदर 3 एलिमेंट होंगे। तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी खुद होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी खुद होता है, यानी अब आइडेंटिटी का इनवर्स लिखे तो आइडेंटिटी हो जाता है। फिर हम ए का इनवर्स की बात करते हैं, बी का इनवर्स बात कर लेते हैं, सी का इनवर्स बात कर लेते हैं। तो यानी जो इनवर्स होते हैं वो भी ग्रुप के अंदर ही होते हैं। तो सपोज कर लिया हमने, तो यानी क्या हो जाएगा, सपोज कर लिया हमने, मान लिया बी का इनवर्स सी था और सी का इनवर्स बी था और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी था। तो ए का इनवर्स कहाँ ढूंढने जाओगे, ए का इनवर्स तुम कहाँ ढूंढने जाओगे, क्योंकि तुमको तो ग्रुप में चाहिए ना मेरे भाई। तो यानी ए इनवर्स जो होगा ना वो खुद ए हो जाएगा। ठीक, तो इससे ये पता चलता है अगर कोई भी इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक एलिमेंट जो होगा वो खुद का क्या हो जाएगा, आकर के इनवर्स हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि A इज इक्वल टू A इनवर्स, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू E आ गया। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया आकर के, फॉर किसके लिए, अ सिंगल एलिमेंट के लिए, है ना, ये फॉर ऑल नहीं है, अ सिंगल एलिमेंट के लिए अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इसका मतलब वो ग्रुप, उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इवन होगा, उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इवन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम लोगों ने ग्रुप की जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी सारी पढ़ ली। मैं इसके पीछे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो और लगा दूंगा इसी में, ताकि जो समझने वाली ग्रुप है, जो ग्रुप बनते हैं कि नहीं बनते अंडर मल्टीप्लिकेशन, बेसिक जो है उनको भी आप देख लें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे ग्रुप के बारे में हो जाए। तभी आप आगे की चीजें पढ़िए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आर अंडर एडिशन ये ग्रुप होता है, क्यू अंडर एडिशन रैशनल नंबर का सेट ये ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, ग्रुप होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक, फिर उसके बाद Z तो आपने पढ़ा, ग्रुप होता है अंडर एडिशन, लेकिन यही R अंडर मल्टीप्लिकेशन
ग्रुप नहीं होता है। आर अंडर क्यू बोले तो रैशनल नंबर का सेट अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होता है। जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि इन सब के अंदर जो जीरो आ जाएगा ना, जीरो ने खेल कर देना है सारा। अगर फिर वही बात मैं करूं, यहाँ पे ऐसे चलाऊं, ठीक है, अगर फिर मैं वही बात करूं कि आर स्टार का मतलब कि आर में से मैं जीरो हटा दूं, जीरो वाला एलिमेंट निकाल लूं, तो क्या वो ग्रुप होगा? सोचिएगा, बहुत गौर सोचिएगा। अंडर मल्टीप्लीकेशन मैं सारी बातें समझा सकता हूँ आपको बहुत कायदे से। देखिए, आपने आर स्टार को जैसे पकड़ा, तो आप दो रियल नंबर लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करिए, तो आपने आर स्टार का मतलब यह है कि आपने जीरो को हटा दिया, बाकी सारे नंबर, इस दुनिया के जितने भी नंबर है सब आपने ले लिए। तो आप अगर दो नंबर को उठाएं आर स्टार में से, आप उनका मल्टीप्लाई करें, तो वापस वो आर स्टार के अंदर आएगा। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी, अब देखिए यहाँ पे वन एग्जिस्ट कर जाएगा, जो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वापस वही नंबर दे देगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि आप जैसे मान लीजिए 2 का इनवर्स ढूंढने जाएंगे, तो उसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का इनवर्स ढूंढने जाएंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मिल जाएगा, यानी 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा। फिर 3 का इनवर्स तो 1/3 हो जाएगा। -2 का इनवर्स तो -1/2 हो गया, है ना। तो ये सब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो ग्रुप तो बन गया या करके, है ना। अच्छा, क्या वो अबेलियन होगा? अबेलियन की बात अभी बाद में कर लेंगे, क्या वो अबेलियन होगा कि नहीं होगा। अच्छा चलो, ये भाई ग्रुप है। फिर क्यू स्टार की बात करते हैं। क्यू स्टार भी ये सिमिलर वही प्रॉपर्टी, क्यू स्टार के मतलब ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रख सकते हैं। यहाँ पे देखो रूट वाले एलिमेंट मिल जाएंगे यार, एक √2 ले लो, ठीक है, √2 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करो, √6 मिलेगा, जो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड ही करेगी। अब आपको आइडेंटिटी बतानी, तो 1 तो आइडेंटिटी हो ही गया। अच्छा, इसका इनवर्स चाहिए तो 1/√2, तो ये इसका भी इनवर्स आ गया तुम्हारे पास। यानी सारी बातें मतलब इरेशनल रैशनल कुछ भी उठा लो, आर में से चल जाएगा। लेकिन क्यू में क्या होंगे? सिर्फ रैशनल नंबर होंगे, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते, मतलब इस टाइप के सिर्फ नंबर होंगे। तो ये भी ग्रुप बनाता है, हाँ ये बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्या जेड स्टार में से जेड में से जीरो निकाल लो अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये ग्रुप बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने 2 लिया तो उसको 1/2 चाहिए, उसको मांगता ही है 1/2, तभी वो 1 ला के देगा आपको। तो यानी इसका मतलब 1/2 उसके पास नहीं होगा, क्योंकि जेड स्टार में सिर्फ क्या होंगे? ऐसे नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो 1/2 नहीं मिलेगा, तो वहीं से ग्रुप नहीं बन पाएगा। लेकिन अब देखो, ये क्या और कौन से ग्रुप तक होता है? आइडेंटिटी तक इसमें एग्जिस्ट कर जाती है। मोनोइड तो होता ही है, मोनोइड तो होता है, क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, ये मोनोइड तो होता है, लेकिन एक ग्रुप नहीं होता। अच्छा, क्या ये अबेलियन होते हैं? कौन से? ये क्या, ये सब ग्रुप भी हैं, अबेलियन ग्रुप भी हैं। अंडर एडिशन क्या होता है? a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a रहता ही रहता है। हाँ, क्या ये अबेलियन? हाँ बिल्कुल अबेलियन भी होंगे, क्योंकि a के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन भी क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? ओके। अभी हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल पढ़ लिए ग्रुप के। और कौन सा एक बेसिक और बहुत बड़ा एग्जांपल पूछा जाता है? 1 ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये ग्रुप होता है? तो हाँ। अब जब कभी भी फाइनाइट सेट मिले आपको, ये सारे क्या थे? इनफाइनाइट सेट्स, तो आप इनको वेरिएबल के फॉर्मेट में सोचेंगे। आपको जब कभी भी फाइनाइट सेट मिलेगा तो आप उसकी ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। फाइनाइट सेट होता है तभी हम ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, या कैले टेबल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑपरेशन टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाना, तो 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, 1 में ओमेगा मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा मिला, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा की पावर 4 क्या बन जाता है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा बचेगा, ठीक। तो यानी ये बात हो गई हमारी। तो अब देखो, कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करो, वापस इसी सेट का एलिमेंट ही मिल रहा है, तो यानी हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। फिर एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है? एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, अब 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो
तो वापस वही एलिमेंट दे रहा है, तो 1 तो आइडेंटिटी हो गया। फिर उसके बाद देखो आकर के, फिर उसके बाद क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी आपको ओमेगा के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ओमेगा स्क्वायर किया तो 1 मिला, 1 को 1 के साथ किया तो 1 मिला, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ किया तो 1 मिला। यानी आपको अगर मैं बात करूँ तो 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, ये ग्रुप है। अब क्या ये अबेलियन ग्रुप है? अबेलियन होने के लिए कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो यानी ये तो कम्यूटेटिव है, जैसे देखो ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा मिला, 1 को ओमेगा से किया, देखो ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा मिला, 1 को ओमेगा से किया तब भी ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया 1 मिला, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया देखो 1 मिल रहा है, तो कम्यूटेटिव है। तो यानी यस प्लस अबेलियन ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ग्रुप की पढ़ ली।